बैंक अकाउंट खोलने की बात आती है ना तो सबको लगता है जेब से पैसे जाएंगे। क्यों भाई, क्यों ना जाएं? क्योंकि तुम्हें यार मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना है, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। फिर बाद में लगता है यार इससे अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट ही खुलवा लो, एटलीस्ट टेंशन नहीं रहेगी। अब तुम ये सोचते हो, जाके अकाउंट खुलवा लेते हो, फिर बाद में तुम्हें पता लगता है कि यार इसमें तो ये पंगा है, इसमें ये पंगा है, इसमें ये चीज है, इसमें ये भी है। दैट मीन्स कि तुमने इसकी प्रॉपर रिसर्च ही नहीं की। क्योंकि यार जीरो बैलेंस अकाउंट आज की एक पूरी दुनिया ही बन चुकी है। कोई कैशबैक दे रहा है, कोई कैशबैक नहीं दे रहा, कोई रिवॉर्ड्स नहीं दे रहा, कोई तो चार्जेस ले रहा है सिर्फ अकाउंट खुलवाने पे। तो यार जब इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं तो आदमी कंफ्यूज होना जायज है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ऐसे टॉप 3 जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में आपको बताएंगे, कंपेयर करेंगे, एक अच्छा एंड टू एंड डिस्कशन भी करके देंगे आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है और नहीं खुलवाना है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कि हम ऐसे कौन से 3 जीरो बैलेंस अकाउंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है कोटक 811 सुपर, दूसरा आता है एसबीआई इंस्टा प्लस अकाउंट और तीसरा आता है इंडसइंड डिलाइट। अब बहुत सारे पैरामीटर्स में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कोई एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है या नहीं। देखो इन तीनों अकाउंट में कोई एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, निल निल निल। लेकिन तुम्हें यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो कौन से 2 अकाउंट है आओ बताता हूं। सबसे पहले है इंडसइंड डिलाइट, जिसमें तुम्हें 10,000 रुपीज इनिशियल डिपॉजिट करना होगा। दूसरा है यहाँ पे 811 सुपर अकाउंट कोटक का, यहाँ पे भी तुम्हें 10,000 रुपीज डिपॉजिट करना होगा। लेकिन एसबीआई इंस्टा प्लस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि तुम ये 10,000 रुपीज जो डिपॉजिट करोगे दोनों अकाउंट में, तुम उसी टाइम ही वापस ले सकते हो। जस्ट एक इनिशियल टर्म के लिए ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मैनेज करना पड़ेगा फॉर अ मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपॉजिट किया, अकाउंट खुला, पैसे निकाल लिए, डन। अब अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो तीनों अकाउंट में तुम्हें 2.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हालांकि तुम्हें यहाँ पे कोटक 811 सुपर में अगर तुम एक्टिव मनी में वहां पे पैसा डिपॉजिट करते हो तो वहां पे तुम्हें 5.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अदरवाइज तीनों में ही 2.5% मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात बताए कि कोटक 811 सुपर में कि यहाँ पे तुम्हें एक फीस देनी होती है। मतलब अगर मैं एक फीस की बात करूं या प्रोग्राम फी की बात करूं, वो तुम्हें कोटक 811 सुपर में देनी पड़ेगी, वो भी 399 रुपीज पर ईयर की। जी हाँ, ये फीस मैंडेटरी है, ये लगेगी ही लगेगी, चाहे तुम अकाउंट खुलवा रहे हो, मेंटेन नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये फीस यहाँ पे लगेगी। हालांकि एसबीआई इंस्टा प्लस और इंडसइंड डिलाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देने, बस एक कोटक 811 सुपर में ही मिलता है, जिसका फायदा एक तुम्हें मिलेगा, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा जब मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा वहां पे। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे तुम्हें डेबिट कार्ड कौन सा मिलेगा, तो कोटक 811 सुपर में वीजा प्लैटिनम मिलेगा, एसबीआई इंस्टा प्लस में रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा। लेकिन इंडसइंड डिलाइट में तुम्हें 2 तरीके के मिलते हैं, एक तो वीजा प्लैटिनम मिलता है और दूसरा यहाँ पे टाइटेनियम डिलाइट मिलता है। अब इसमें क्या फर्क है वो आगे मैं बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। अब मैंने तुम्हें एक ऊपर पॉइंट बताया था कि जो 399 फीस दोगे उसका एक फायदा यहाँ पे तुम्हें मिलेगा। वो फायदा यहाँ पे ये है कि अगर तुम 399 का प्रोग्राम फी पे करोगे तो तुम्हें यहाँ पे डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। मतलब तुम्हें यहाँ पे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। वहां पे भी एसबीआई इंस्टा प्लस में कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एनुअल प्रोग्राम फी फॉर 399 कोटक है, लेकिन वहां पे डेबिट कार्ड फ्री मिल जाएगा। वहीं पे इंडसइंड डिलाइट तुमसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें डेबिट कार्ड के चार्जेस पे करनेंगे 499 प्लस जीएसटी। अगर तुम यहाँ पे 50,000 प्लस एनम अगर कोई स्पेंड कर देते हो वो भी डेबिट कार्ड से, तो ये रिन्यूअल फी तुम्हारी वेव्ड ऑफ हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे भी तुम्हें 499 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं जो डेबिट कार्ड तुम्हें मिलेगा उससे विड्रॉल लिमिट तुम्हारी कितनी बनेगी। देखो तुम कोटक 811 में 1 लाख रुपीज पर डे यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन एसबीआई इंस्टा प्लस में रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है जो हालांकि ज्यादा फैंसी नहीं है, तो 4,009 तो वहां पे तुम्हें 49,999 रुपीज की लिमिट मिल जाती है। हालांकि तुम्हें यहाँ पे इंडसइंड डिलाइट में 2 तरीके के डेबिट कार्ड मिलते हैं, जो पहला है वीजा प्लैटिनम और दूसरा है टाइटेनियम डिलाइट। तो वीजा प्लैटिनम में यहाँ पे लिमिट है 1 लाख रुपीज की, लेकिन टाइटेनियम में ये लिमिट वहां पे आ जाती है 50,000 रुपीज की। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तुम कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अगर तुम कोटक की बात करो, वहां पे कोटक एटीएम से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 10 ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके बाद अगर नॉन एटीएम से कर रहे हो, मतलब
नॉन कोटक एटीएम से कर रहे हो तो फॉर 5 मेट्रोज एंड 3 नॉन मेट्रोज यहाँ पे तुम्हें फ्री मिल जाती है। अगर मैं बात करूं एसबीआई इंस्टा प्लस की ही, वहीं पे ही एसबीआई की बात करूं, अगर तुम एसबीआई एटीएम से करते हो तो 5 फ्री मिलते हैं एंड फॉर अदर एटीएम्स भी तुम्हें यहाँ पे 5 फ्री मिलते हैं। लेकिन इंडसइंड डिलाइट में ये खास बात है कि तुम इंडसइंड के एटीएम में ही जाके ट्रांजैक्शन करते हो तो अनलिमिटेड है, मतलब कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शंस की। अगर मैं अदर एटीएम्स में जाता हूं जैसे एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, तो वहां पे 5 फ्री मिलता है। अब 5 फ्री है दैट मींस कि उसके बियॉन्ड चार्जेस लगेंगे। अब वो भी देख लेते हैं कि कितने चार्जेस लगेंगे। कोटक में 23 रुपीज प्लस जीएसटी के चार्जेस लग जाएंगे अगर फ्री के बियॉन्ड में तुम जाके ट्रांजेक्शन दोबारा करते हो एटीएम में। वहीं पे अगर एसबीआई की बात करूं तो अगर तुम एसबीआई में ही जाके करते हो तो 15 रुपीज प्लस जीएसटी के ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे। वहीं अगर अदर एटीएम्स में जाके करते हो तो वहां पे 23 प्लस जीएसटी लगेगा। और अगर बात करूं मैं इंडसइंड डिलाइट में भी, तो यहां पे भी अगर तुम अदर एटीएम्स में जैसे मैंने बताया 5 फ्री है, उसके बियॉन्ड अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो 23 रुपीज प्लस जीएसटी यहां पे चार्जेस तुम्हें देने पड़ेंगे। अब खास बात पे आते हैं कि यार ये सब तो मुझे पता लग गया, लेकिन और फायदा क्या मिलेगा। देखो कोटक 811 सुपर में एक रिवॉर्ड बेनिफिट्स मिलता है, यहाँ पे वो मिलेगा तुम्हें 6000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा जो साल में हर साल मिलता है, यानी 500 रुपीज पर मंथ तुम्हें यहाँ पे कैशबैक मिलता है। वहीं एसबीआई इंस्टा प्लस ये एक नॉर्मल से जीरो बैलेंस अकाउंट है तो यहाँ पे कोई रिवॉर्ड्स नहीं है, कोई कैशबैक नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इंडसइंड डिलाइट में भी तुम्हें खास बात यह है कि तुम्हें यहाँ पे 10% ऑन जोमेटो ऑफ मिलेगा और 5% ऑन एनी ओटीटीज, बुक माई शो, यहाँ पे तुम्हें कैशबैक रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जो हालांकि एक अच्छी पॉइंट है क्योंकि यार देखो ऑब्वियसली वो दोनों डेबिट कार्ड है जो तुमसे पैसे ले रहे हैं, राइट, तो वहां पे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए। एसबीआई इंस्टा प्लस तुम्हें कुछ भी नहीं ले रहा, कोई चार्जेस नहीं ले रहा, तो इसीलिए यहाँ पे ये तुम्हें रिवॉर्ड्स भी उतने खास कोई दे नहीं रहा। अब इसका मतलब ये है कि हर जीरो बैलेंस अकाउंट जीरो नहीं होता, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया। ऑब्वियसली वहां पे कोई चार्जेस हैं, तुम्हें इन डेप्थ जाके समझना पड़ेगा। जो आज की वीडियो में हमने 3 जीरो बैलेंस अकाउंट को कंपेयर करके तुम्हें चार्जेस की भी क्लैरिटी दे दी, जो अगर तुम्हें नहीं थी तो तुम्हारे लिए खास बात है कि तुम्हें पता लग गई। अगर अकाउंट खुलवा चुके हो तो ये टाइम है रिव्यू करने का कि वो अकाउंट तुम्हारे लिए फायदेदार था या नहीं। बाकी कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन रहा है इन तीनों जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, या तुमने कोई और खुलवाया जो बहुत ही अच्छा रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। हम नेक्स्ट वीडियो उस पे भी लेके आएंगे। बाकी ये वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम और लेके आते रहेंगे आपके लिए।